नमस्कार। आज हम वास्तु के एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। हम देखेंगे कि एक प्रोफेशनल वास्तु एनालिसिस आखिर होता कैसे है, मतलब इसके पीछे की प्रोसेस क्या है जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि एक प्रॉपर सिस्टम पर आधारित है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को समझेंगे और वास्तु की इस सिस्टमैटिक दुनिया में गहराई से उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। देखिए, मॉडर्न वास्तु सिर्फ कुछ नियम या मान्यताएं नहीं है। नहीं, ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके रिजल्ट्स को बार बार चेक किया जा सकता है। असल में ये पूरा सिस्टम एक 8 स्टेप के प्रोसेस पर टिका है। ये प्रोसेस हमें डेटा कलेक्शन से लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करने तक स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है। तो ये है वो 8 कदम, बिल्डिंग का नक्शा लेने से शुरू होकर सही उपाय करने तक। इस क्रम को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ये पक्का होता है कि कोई भी डिटेल मिस न हो और एनालिसिस एकदम सटीक हो। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। इस पूरे प्रोसेस को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले 3 कदम, यानी मैप लेना, डिग्री निकालना और ग्रीडिंग करना, ये प्योर मैथमेटिक्स हैं, एकदम डेटा ड्रिवन। और बाकी के 5 कदम एनालिटिकल हैं, जहां दिमाग लगाकर असली डायग्नोसिस किया जाता है। तो प्रोसेस तो समझ लिया, अब आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम पर। किसी भी तरह का एनालिसिस शुरू करने से पहले एक ऐसी चीज है जिसके बिना सच कहूं तो आगे बढ़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये प्रोफेशनल वास्तु का नियम नंबर 1 है। बिना मैप के वास्तु नहीं हो सकता। अगर आपके पास आर्किटेक्ट का बनाया हुआ टू द स्केल मैप नहीं है, तो पूरी प्रोसेस वहीं रुक जाती है। और ये बात नक्शे की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, जैसे किसी इंसान की जन्म कुंडली होती है ना, जो उसके बारे में सब कुछ बताती है, ठीक वैसे ही एक बिल्डिंग का नक्शा उसकी जन्म कुंडली है। ये उसकी एनर्जी, उसका फ्लो, सब कुछ दिखा देता है। ठीक है, तो मैप तो आ गया। अब अगला मैथमेटिकल स्टेप क्या है? वो है बिल्डिंग की एग्जैक्ट डिग्री निकालना। अब आप सोचेंगे, ये डिग्री है क्या चीज? देखिए, धरती पर हर जगह का 360 डिग्री के एक्सिस पर एक खास एंगल होता है। बस वास्तु की लैंग्वेज में इसी स्पेसिफिक एंगल को डिग्री कहते हैं। इसी से सारी डायरेक्शनल एनर्जीज तय होती हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ये डिग्री सिर्फ एक घर की नहीं होती, बल्कि एक पूरी सीधी सड़क या कॉलोनी में जितने भी बिल्डिंग्स हैं, उन सब की डिग्री सेम होती है। वो तभी बदलती है जब सड़क टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस डिग्री को एकदम एक्यूरेटली नापे कैसे, क्योंकि आप कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं उससे जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। तो सवाल यही है, एकदम सही और भरोसेमंद तरीके से ये डिग्री कैसे निकाली जाए, क्योंकि अगर रीडिंग जरा सी भी गलत हुई तो पूरा एनालिसिस ही बेकार हो जाएगा। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फौरन अपना फोन निकालते हैं, लेकिन ये सबसे आम गलती है। फोन का कंपास हो या कोई सस्ता कंपास, वो आसपास की मेटल चीजों या बिजली के तारों से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है, जिससे रीडिंग गलत आती है। तो फिर सही तरीका क्या है? प्रोफेशनल्स की चॉइस है गूगल अर्थ। ये फ्री भी है, सबके पास है और 100% एक्यूरेट है, क्योंकि ये सैटेलाइट इमेजरी यूज करता है। इस पर किसी भी मैग्नेटिक इंटरफेरेंस का कोई असर नहीं होता। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस पावरफुल टूल को इस्तेमाल करके एकदम प्रिसाइज रीडिंग कैसे ली जाती है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एड्रेस या लोकेशन कोड से प्रॉपर्टी को ढूंढिए। फिर ऊपर मेन्यू से रूलर टूल सिलेक्ट करें। कर्सर को बिल्डिंग की छत के एक कोने पर रखें, क्लिक करें और दीवार के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन खींचें। बस सामने बॉक्स में आपको एग्जैक्ट हेडिंग डिग्री दिख जाएगी। हाँ, एक मुश्किल आ सकती है। ऊपर से देखने पर अपना घर पहचानना कभी-कभी ट्रिकी हो जाता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, आसपास की कोई जानी पहचानी जगह, जैसे कोई पार्क, दुकान या खास सड़क, उससे अंदाजा लगाकर अपने घर को पिन पॉइंट कर लें। और ये समझना भी बहुत आसान है कि आप कौन सी दिशा नाप रहे हैं। आप रूलर को जिस तरफ ड्रैग करेंगे उसी डायरेक्शन की डिग्री आपको मिलेगी। मतलब अगर आप ऊपर की तरफ लाइन खींचते हैं तो वो नॉर्थ की डिग्री है, राइट की तरफ खींचते हैं तो ईस्ट की डिग्री। सिंपल। अब हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएं, जैसे इमेज धुंधली हो या छत पेड़ों से ढकी हो। घबराइए नहीं, इन सब का सिंपल सा जुगाड़ है। अगर छत नहीं दिख रही तो बगल वाली बिल्डिंग की डिग्री ले लीजिए। अगर वो सीधी लाइन में है तो डिग्री सेम होगी।
और हाई राइज अपार्टमेंट में पूरे बिल्डिंग की डिग्री लेते हैं, ना कि इंडिविजुअल फ्लैट की। और बस इन स्टेप्स को फॉलो करके आपको एक एकदम सटीक नंबर मिल जाता है, और यही नंबर पूरे वास्तु एनालिसिस का फाउंडेशन यानी उसकी नींव बनता है। तो हमारे पास नक्शा आ गया और डिग्री भी निकल गई। ये तो फाउंडेशनल स्टेप्स थे, पर असली काम तो अब शुरू होता है। अगला स्टेप है ग्रिडिंग। लेकिन ये ग्रिडिंग आखिर है क्या, और कैसे ये एक सिंपल से नक्शे और एक नंबर को एक पूरे के पूरे एनालिसिस में बदल देती है? ये सवाल हमें वास्तु की दुनिया में और भी गहराई में ले जाएगा।